अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत अहम बयान दिया है। ये बयान क्या है, इसे ज़रा सुने, उसके बाद बात करते हैं। कि आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफ़ा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। अप्रैल 2019 से देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2022 मार्च 2021 तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, ठीक है। सॉफ्ट यहाँ पे कॉर्नर गलतियाँ हो रही डेवलप थी। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जो बात की है उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं जो इस बात का बरमला इकरार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत बनते ही हमसे ये राब्ता कर लिया था कि हम इस शख्स से खुश नहीं हैं, लिहाजा आप तैयारी करें, हम आपको हुकूमत सौंपना चाहते हैं। पहले पंजाब देंगे, फिर उसके बाद हम आपको पूरा पाकिस्तान दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई यूट्यूबर मंसूर अली खान नहीं कह रहा, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, बल्कि ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कह रहा है जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत इस बात का इकरार करती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें तोहफे में रख करके ये हुकूमत दी है। अच्छा, मैं आपको डॉट टू डॉट पूरा ये चैनल मिला करके बताऊंगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन की शुरुआत कहाँ से और क्यों हुई। फरवरी 2019 में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही यादगार चीज़ें हुई। पाकिस्तान की तारीख के कुछ ऐसे इवेंट हुए जो हमेशा याद रखे जाएंगे और बहुत बड़े लेवल के इवेंट्स थे, जैसे कि भारतीयों का जहाज़ गिरा देना, पुलवामा अटैक के बाद उनकी सर्जिकल स्ट्राइक जो कि उन्होंने कहा कि बालाकोट के हिस्से में की। उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब, जब जंग का माहौल है, दोनों तरफ जज्बात हैं पूरी कौम के अंदर, वहाँ भी गुस्सा, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, अवाम के अंदर, इंडिया के हवाले से, तो इमरान खान साहब लाइव टीवी पे आके एक खिताब करते हैं और जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि कर देगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। उसके बाद अभिनंदन गिरफ्तार होते हैं। अभिनंदन के हवाले से मीडिया के अंदर एकदम से पूरे पाकिस्तान की मीडिया में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि वापस देना बहुत ज़रूरी है। फिर इमरान खान साहब उस मीटिंग के अंदर नहीं जाते, जबकि जनरल बाजवा उस मीटिंग के अंदर कैसे जाते हैं ये ज़रा सुने। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जंग के माहौल के अंदर, जब आपको ये भी पता है, ये भी एक वफाकी वजीर ही का बयान मैंने आपको सुना है, इनके नज़दीक जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी, इनको पसीना आया हुआ था, ये डरे हुए थे, ये घबराए हुए थे, जंग नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, उनका कैदी वापस करना चाहते थे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब सरेआम ये कह रहे थे कि अगर हमारी तरफ आपने देखा पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से तो हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, वहाँ पे जाके कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान में हर प्लेटफार्म के ऊपर कश्मीर की बात करते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर आप जाएं तो कश्मीरियों के ऊपर लगे हुए कर्फ्यू के बैनर्स आपको नज़र आते हैं। सरीना होटल के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे आपको कश्मीरियों के ऊपर होने वाले मजालिम के बैनर्स आपको नज़र आते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ इंटरनेशनल कम्यूनिटी का आने के इम्कानात होते हैं, वहाँ पर कश्मीरियों पे होने वाले मजालिम को उजागर किया गया ताकि दुनिया इन चीज़ों को देखे। फिर उसके बाद उन्होंने जा कर के दुनिया में बात भी की, इस्लामाबाद की सड़कों पे बैनर्स लगा दिए गए कश्मीरियों पे होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़। कश्मीर हाईवे का नाम बदल करके श्रीनगर हाईवे रख दिया गया। जबकि हामिद मीर के एक बयान के मुताबिक
कश्मीर के ऊपर जनरल बाजवा, आप उठा करके देखें, हामिद मीर ने ये बयान दिया है, एक सहाफ़ी है पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के ऊपर बैठा हुआ, वो ये कहता है कि जनरल बाजवा चाहते थे कि कश्मीर को छोड़ दिया जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। जबकि उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। अब एक तरफ वो उनके ख्यालात ऐसे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ख्यालात कुछ यूं हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, कश्मीरियों के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, कश्मीरियों को आज़ाद होना चाहिए। तो अब ये ज़रा सोच के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़रा सुनिए। एक तरफ इमरान खान साहब असम्बली के अंदर खड़े होकर के शहबाज शरीफ को ललकार के कहते हैं कि आप अपोजिशन लीडर हैं, बताएं आप ये जो चीख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं हमला कर दूं जा करके इंडिया पे? चाहता हूं स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और बताइए क्या करें, प्लीज आंसर करें। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। फिर दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल ना किया गया तो हमारे पास एटम बम है, और 2 एटमी ताकतों के बीच में जब जंग हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म इन ख्यालात का हामिल है, ये सोच रहा है कश्मीरियों को इंसाफ दिलवाने की बात, पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तानियों की इज्जत के लिए खड़ा होने की बात, पाकिस्तान की तरफ अगर गलत नज़र से देखा जाए तो रिटेलिएट करने की बात। दूसरी तरफ मैं ये खुद से नहीं कह रहा, वफाकी वज़ीरों, इन्हीं हुकूमत के वज़ीरों की ज़बानी आपको सुना रहा हूँ कि दूसरी तरफ फ़ौज का सिपह सालार ये सोचता है कि भारत हम पे हमला कर देगा तो उसको पसीना आने लगता है, उसकी टांगें कांपने लगती हैं। मैं हुकूमत के वज़ीरों की बात कर रहा हूँ, उनकी ज़बानी। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, फिर तंग होना तो बनता है, ये एक नेचुरल सी बात है। तो ये वो बेसिक और सबसे पहली वजूहात थी जिस पे मार्च 2019 के अंदर ख्वाजा आसिफ की जमात से रब्ता किया गया कि हम इससे तंग हैं, लिहाजा आप तैयारी पकड़ें कि हम आपको पेश करना चाहते हैं, पहले पंजाब, फिर आपको पेश करेंगे पाकिस्तान। भाई किस कैपेसिटी के अंदर, किस हैसियत के अंदर, कैसे आप पेश कर सकते हैं? हम कौन हैं? बकरियां हैं? हम क्या कुत्ते रहते हैं इस मुल्क के अंदर कि आप जैसे चाहें फ़ोन करें उसे कहें हम आपको ये सुबह पेश कर रहे हैं हुक्मरानी करने के लिए? तो ये वो बेसिक और सबसे पहली वजूहात थी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ से। तो अब ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी करके देखते हैं तो हमें सिनेरियो पाकिस्तान का बिल्कुल वाज़े होकर के समझ आता है।